अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको जर्नल की एंट्रीज़ बनाना सिखाई थी और हमने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट की नेचर क्या होती है। आज का हमारा जो वीडियो है वो टी अकाउंट के हवाले से है कि टी अकाउंट या जिसे जर्नल लेजर भी कहा जाता है, ये है क्या। ये बहुत आसान है, अगर आप इसकी लॉजिक समझ लें ना तो ये बहुत आसान है। बेसिकली टी अकाउंट्स हमारा, ये जिसको हम जर्नल लेजर भी कहते हैं, ये हमारी तमाम तरह बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सही है, क्या जा रहा है, क्या बेच रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना रहे, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरह की तमाम तरह बिज़नेस ट्रांजेक्शन की एक ऐसी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। यह एक ऐसी रिकॉर्डिंग का नाम है जहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, सही है, वो अपनी अकाउंट का कंप्लीट डाटा अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। इसमें ना टोटली अगर देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी ना इंडिविजुअल की, सही है, वो अलग अलग डाटा की शक्ल में आपके, यूँ समझ लें कि जो जो जर्नल में आप एक साथ एंट्रीज लेते हैं ना, हम टी अकाउंट में उसे सेपरेटली अकाउंट के डाटा में शो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होता है जर्नल लेजर या टी अकाउंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, लेकिन जर्नल लेजर के लिए चूँकि ज़ाहिर है आपके पास जर्नल का होना ज़रूरी है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ली हुई है कि एक सिंपल सा जर्नल है, सही, इसमें देखें आपको कौन कौन से अकाउंट नज़र आ रहे हैं, यानी इंडिविजुअल अकाउंट आपने बनाने। तो यहाँ आपको कैश का अकाउंट नज़र आ रहा है, कैपिटल का अकाउंट नज़र आ रहा है, परचेसेस आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे सर्विस इनकम आपको नज़र आ रही है, प्रीपेड रेंट नज़र आ रहा है, सैलरी एक्सपेंस नज़र आ रहा है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कारोबार की नौइयत से जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, उन्हें हम सेपरेट अकाउंट डाटा की शक्ल में टी अकाउंट के अंदर अरेंज करते हैं, सही। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब हम देखें यहाँ जर्नल लेजर बनाने जा रहे हैं और लायर जर्नल लेजर के लिए आपके पास जो है वो जर्नल का होना या ट्रांजेक्शन का होना ज़रूरी है। समटाइम ऐसा होता है वो जर्नल आपको दे देते हैं, कभी कभी वो सिर्फ ट्रांजेक्शन देते हैं और आपको उससे खुद ही जो है वो लेजर बनाना होता है। यहाँ देखें सेपरेट अकाउंट बनते हैं इस तरीके से, मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये स्टाइल होता है टी अकाउंट बनाने का इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कहलाता है डेबिट साइड और ये हमारा कहलाता है क्रेडिट साइड, ये याद रखिएगा। तो देखें ये मैंने डिवाइड किया इसको। अब हमने देखना है कि अब जैसे सबसे पहले क्या चीज़ हो रही है, कैश हो रहा है, तो फिर आपने ना कैश अकाउंट का डाटा पहले लिखना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर अगर आप गौर करें, इधर देखें तो 1 अक्टूबर को कैश हमारा डेबिट हुआ है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2009 गए तो आपने लिख दिया कि इस ईयर की एंट्री है। फिर अक्टूबर 1 के अंदर कितना डेबिट हुआ है हमारा, 4 लाख, सही है। अब ये जो आपका कैश डेबिट हुआ है, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या था, ये कैपिटल। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख भी दोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई ये पैसा मेरा अकाउंट से डेबिट हुआ तो उसकी वजह क्या थी, कैपिटल, सही। इसके बाद हम देखेंगे आगे कैश, देखें ये 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को ये कैश क्रेडिट हुआ है 2 लाख रुपए, तो क्रेडिट के पोर्शन में आ जाएगा, सही है। ये देखें 5 अक्टूबर को 2 लाख हमारा क्या हुआ है, ये क्रेडिट, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसकी वजह क्या है, सही है, वजह लिख लेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। या वजह आप याद रखिएगा, पेंसिल से लिख लें ताकि आपको बताओ कि अगर 5 अक्टूबर को ये हमारा कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है तो उसकी वजह क्या थी, इसकी वजह क्या है, परचेसेस, मशीन परचेज की गई थी, इस वजह से ये 2 लाख रुपए हमारे बैंक से यूज़ हुए हैं। इसके बाद फिर देखिए 10 अक्टूबर फिर कैश आ रहा है, 10 अक्टूबर को 3 लाख डेबिट हुए, ठीक है ना। 3 लाख डेबिट होने की वजह क्या है, सर्विस इनकम, सही है, ये 3 लाख आ गए, सही है ना, वजह क्या है, सर्विस इनकम, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद देखो और कैश कहाँ आ रहा है, ये आ रहा। फिर 10 अक्टूबर को अगेन कैश हमारा क्रेडिट हुआ है 9,000 रुपये का, सही है। 9,000 रुपये का कैश क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, प्रीपेड रेंट, आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है, सही। इसके बाद देखो और कहाँ कैश आ रहा है, 31 अक्टूबर, ठीक है ना, ये कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 31 अक्टूबर का कैश 10,000 हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। इसकी वजह देखिए क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, यानी सैलरी आपको देने, सैलरी के अखराजात हैं, तो ये आपने अपने अकाउंट से क्रेडिट किया है। अब आपने करना है कि आपने देखा भाई पूरे जर्नल में से ये तमाम तर इंट्रीज जो है ये कैश अकाउंट है, ठीक है, आपने इन सबको प्लस कर देना है, ठीक है ना। प्लस करने के अब आप देखें बेसिकली होता है क्या है कि टी अकाउंट्स के अंदर दोनों साइड क्रेडिट और डेबिट साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए,
ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं डिफरेंस आता है तो उससे ये बात जाहिर होती है कि या तो डेबिट में ज़्यादा है या तो क्रेडिट में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम दो तरह के बैलेंस शो कर रहे होते हैं, कहलाता है कैरेट बैलेंस, कैरेट डाउन बैलेंस, और एक होता है ब्रॉड डाउन बैलेंस। सही है ना। अब यहाँ देखें, इन सबको मैंने प्लस किया, इन सबको आप प्लस करेंगे, प्लस करके आपने देखा भाई ये अमाउंट आ रहा है मेरे पास। अब आना क्या चाहिए, ये। सही है ना। तो अब आप क्या करोगे, आपने बोला भाई ये वाला अमाउंट आना चाहिए, तो जहाँ कहीं पर, ठीक है ना, जहाँ कहीं पर हमें अमाउंट लेकर आना होता है वहाँ हम लिखते हैं कैरेट डाउन। अब यहाँ तो अमाउंट आ रहा है, सही है ना, लेकिन यहाँ का अमाउंट सेम नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे कि दिए गए अमाउंट को इसमें से आप डिफरेंस निकाल दोगे, इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो खुद ब खुद आपका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों के बैलेंस आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहलाता है कैरेट डाउन बैलेंस और ये कहलाता है ब्रॉड डाउन बैलेंस। इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट की जर्नल लेजर भी बनाएंगे। आगे जाके आप देखें सब में टेक्निक वही होगी, परचेज़ या मशीन का अकाउंट, आपकी मर्ज़ी, या मशीन लिखें, परचेज़ लिखें, सर्विस इनकम का आ गया, प्रीपेड का आ गया, सैलरी एक्सपेंस का आ गया, सबके सेपरेट अकाउंट बनते हैं टी अकाउंट के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि लॉजिक बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको जर्नल बनाना आता है तो आपके लिए टी अकाउंट्स की प्रिपरेशन करना ज़रा बराबर मुश्किल नहीं होगी। बस ये ख्याल रखना है आपने कि सब जितनी भी चीज़ें हैं ना जर्नल के अंदर, उनके आपने सेपरेट एंट्री करनी है, सेपरेट अकाउंट्स के अंदर। फिर आपने ये देखना है कि उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, आपके पास एक सवाल आ सकता है कि भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। अब जैसे इस एंट्री में अगर आप गौर करें, ये जो मैंने टी अकाउंट बनाया है, यहाँ पर कैश हमारे पास इन दोनों को प्लस करने के बाद, यानी 1 अक्टूबर का और 10 अक्टूबर का हम प्लस करेंगे 4,30,000 को, तो 4,30,000 रुपये आया। सही है ना। ये हमारे पास एक्चुअल बैलेंस आया है, ठीक है, ये बैलेंस आया है। अब क्या हुआ, हमें 4,30,000 रुपये ही लेकर आने दोनों तरफ। तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ सेम आपका जो है ना बैलेंस आना चाहिए। यानी ये वो मेरा बैलेंस है कि अगले महीने, यानी अब ये नवंबर की बात, अक्टूबर की बात है, अगर नवंबर के अंदर कोई ट्रांजेक्शन मुझे करनी होगी ना, तो फिर मेरा ये वाला बैलेंस जो होगा ना, ये कंसीडर किया जाएगा कि भाई ये इजाफी बैलेंस था, ठीक है। यानी 4,30,000 इधर है और ये इधर है, तो अब कितने का डिफरेंस आएगा, जब आप माइनस करोगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इतना डिफरेंस हमारा जो है वो आ रहा है। यानी ये इजाफी पैसा जो है वो कहाँ है, यहाँ होना चाहिए, और ये यहाँ मौजूद है, ठीक है ना। समझ आ रही है। इस तरह से हम इसका बैलेंस निकालते हैं। होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया हो।